ओम शांति। आज 10/9/2024 10 सितंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। मन ही मन शिव बाबा को याद करो। इसी मंत्र में सारी खुशियाँ समाई हुई हैं, सारी खूबियाँ समाई हुई हैं। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। जैसे जैसे हम उस पवित्रता के सागर के साथ कनेक्ट होते हैं, बाबा की याद में स्थिर होते हैं, तो वैसे ही ये मंत्र हमें पवित्र बना देता है, हमारी आत्मा को सत्व प्रदान बना देता है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? उत्तर, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। शिव बाबा की याद और उस यात्रा, बाबा की यात्रा, हम कितना बाबा को याद करते हैं, यही हमारी सेफ्टी का साधन है। बाबा ने इस याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, इस याद से ही तुम्हें गुणवान बनाते हैं, तुम माया पर जीत पा लेते हो। शिव बाबा की याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। याद से ही बल आता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। शिव बाबा के इस ज्ञान की धारणा के साथ साथ बाबा की याद का भी जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सत्व प्रधान बनेंगे। कोई को भी नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम के सागर से कनेक्ट है, तो प्रेम सदा हमारी आत्मा में समाया है, तो किसी को भी नाराज़ नहीं करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना। अपने आप से पूछना कि हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज़ ना हो। ऐसा मीठा वायुमंडल बनाना है कि जिसमें कोई भी नाराज़ ना हो। शिव बाबा समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। दूसरा, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कल युगी नहीं। शिव बाबा ने हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। वरदान है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं, एक है अकाल तख्त, दूसरा है दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्याधिकारी हैं। जब अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं तो जैसे स्वराज्याधिकारी हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं। और बाबा के दिल तक नशीन है तो शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, अपनी आत्मिक स्थिति में रहने वाले भी और बाबा की याद में रहने वाले भी। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर चलती रहती हैं। स्लोगन है, जो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं, जो सदा सम्मान में स्थित रहते हैं, वही गुणवान और महान हैं। ऐसे बाबा के बच्चे ही गुणवान और महान हैं। आज के मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म करते करते शिव बाबा की याद में रहने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए शांति दूत बन इस संसार को शांति का दान दें। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस संसार को शांति का दान देने वाली हूँ। शांति सागर परमात्मा शिव से आती अनंत शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा इस संसार को शक्तियाँ, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर कर रही हूँ।
चारों ओर इस संसार में शांतियाँ, सभी विकार समाप्त होते जा रहे हैं। ये संसार निर्विकारी हो गया, सतो प्रधान बनती जा रही हैं आत्माएं। शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान की किरणों से भरपूर होती जा रही हैं आत्माएं। विकारों की अग्नि से मुक्त होकर ये संस्कार शांत स्वरूप बन गया, प्रेममय बन गया। चारों ओर इस संसार में शांति ही शांति।